क्वेश्चन यानी न्यूमेरिकल्स कोई भी बनेगा और अगर काइनेटिक एनर्जी का जो पहला न्यूमेरिकल्स है उसको समझिए और अच्छे से बनाने का कोशिश करते। बहुत आसान है, कोई भी न्यूमेरिकल्स बनेगा। क्या बोल रहा है? अ बॉडी ऑफ मास 2 kg इज मूविंग विथ अ स्पीड ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड, है ना। फाइंड इट्स काइनेटिक एनर्जी। इससे आसान कोई न्यूमेरिकल्स नहीं हो सकता। अब अगर तुम इस न्यूमेरिकल्स को बनाने के लिए जाओगे तो देखो आराम से कैसे बना सकते हो। कोई भी न्यूमेरिकल्स हो तो सबसे पहले देखो कि तुम्हें चाहिए क्या। फाइंड काइनेटिक एनर्जी। और काइनेटिक एनर्जी का बच्चों फॉर्मूला कितना होता है? 1/2, यानी काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू कितना होता है? 1/2 mv²। यही होता है काइनेटिक एनर्जी का। अब बताओ, काइनेटिक एनर्जी निकालने के लिए हमें दो चीजें चाहिए, मास और वेलोसिटी। और क्या इस न्यूमेरिकल में हमें मास और वेलोसिटी दिया हुआ है? और अगर मास और वेलोसिटी दिया हुआ तो आप आसान और इजी वे में निकाल सकते हैं। चलिए, सबसे पहले बात है गिवन क्या है, तो आराम से लिख सकते गिवन मास यानी m। अगर आप और आपके पास बेरोजगार है और आपके पास समय है तो बहुत अच्छे से लिख सकते हैं मास m इज इक्वल टू कितना दिया बच्चों? 2 kg, है ना। एंड स्पीड यानी वेलोसिटी की जब हम बात करेंगे तो कितना दिया? 20 मीटर पर सेकेंड, ठीक है ना। काइनेटिक एनर्जी यूजिंग फॉर्मूला, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू कितना होता है बच्चों? 1/2 mv²। चलो देखो 1/2 m का वैल्यू कितना है बच्चों? 2। अब v का वैल्यू कितना है? 20 इंटू 20 हो जाएगा, बोलो। ये और ये कट गया, कितना हो जाएगा? 40 की 400? 400 क्या होगा? न्यूटन, जूल, क्या होगा ये तो बोलो। 400 न्यूटन। फोर्स का ऐसा यूनिट न्यूटन होता है गवार कहीं का। ये एनर्जी है, एनर्जी और वर्क और एनर्जी का जो ऐसा यूनिट होता है सेम होता है और ये जूल होगा, ठीक है। फास्ट शुड अ मैन ऑफ मास, यानी हमें क्या दिया हुआ? मास ऑफ मैन, मास ऑफ मैन यानी m इज इक्वल टू कितना दिया बच्चों? 60 kg। आपका आंसर है और ये बिल्कुल गलत है, ठीक है। चलिए, मास ऑफ ऑब्जेक्ट इतना दिया बाबू 60 kg और काइनेटिक एनर्जी दे चुका है हम लोग को 750 जूल। हमें निकालना क्या है? वेलोसिटी। हमें क्या फाइंड आउट करना? वेलोसिटी। तो वेलोसिटी की जब बात करते हैं बच्चों तो हम लोग अगर मतलब काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला लिखेंगे एकदम आराम से, यूजिंग फॉर्मूला 25। अभी भी गलत है बाबू। देखिए, यूजिंग फॉर्मूला काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू क्या होता है? सब ध्यान से देखो, 1/2 mv²। होता है कि नहीं होता है? अब आराम से देखो बच्चों ने, काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू कितना दिया हुआ? 750 इज इक्वल टू कितना आ गया? 1/2। मास कितना बच्चों? 60। अब वेलोसिटी तो हमको निकालना ही है ना। इसको इधर भेजेंगे तो कितना हो जाएगा बच्चों? जल्दी से बोलो। 1500 हो जाएगा। इस 2 को इधर भेज देंगे तो ये जाकर मल्टीप्लाई के 1500 हो जाएगा ना। रुको ना मेरे भाई, करते हैं ना। अब इधर क्या बचेगा? 60v² बचेगा। ये और ये कैंसिल आउट हो गया, ये कटेगा बच्चों तो ये कितना हो जाएगा? 25 हो जाएगा। अब बताइए, हमें v² का वैल्यू दिया हुआ है 25, लेकिन वेलोसिटी यानी v चाहिए, तो इधर साइड से स्क्वायर रिमूव करेंगे तो इधर क्या आ जाएगा बच्चों? रूट आ जाएगा। और रूट का वैल्यू कितना हो गया बच्चों? 25। तो v का वैल्यू कितना हो जाएगा बच्चों? 5 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। सुना? देखो, अगर न्यूमेरिकल बनाने के लिए अगर कोई भी फॉर्मूला है, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 mv² है, इसमें कितने वेरिएबल है? 3। पहला काइनेटिक एनर्जी, दूसरा मास और तीसरा वेलोसिटी। 3 वेरिएबल है। कितने वेरिएबल है? 3।
अगर तुमको ये दोनों दिया हुआ रहेगा तो तुमसे ये पूछ लेगा, अगर ये और ये दे देगा तो तुमसे ये पूछ लेगा, तुम निकाल लोगे। और अगर ये और ये दे दिया तो तुमसे मास भी पूछा जा सकता है और आप वो भी क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये होता है कोई भी क्वेश्चंस न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने का तरीका। ठीक है।